अरे भूरिया बाबा तो कोई नहीं, एक कोई बाबा है, था, अब तो पता नहीं है कि नहीं भी है, मुझे पता ही नहीं है। तो कोई अजमेर के आसपास कोई एक बाबा रहता था जी, ठीक है। और उस बाबे की खासियत, एक शमशान में रहता था और उसका नाम था भूरिया बाबा। नाम क्या था उसका? भूरिया बाबा। और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे नया नया पढ़ने आया था, सिविल की तैयारी करने आया था, तब हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, बहुत ज्यादा सीनियर थे, और उन्होंने वास्तव में बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल भी किया। उनका नॉलेज भी अच्छा था, पर साहब उनका कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं। सिलेक्शन हो नहीं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कई बार स्थितियां आती है कि कई बार तो आपको कुछ मतलब एक स्टूडेंट को देख के ऐसा फील आता है कि यार बहुत इंटेलिजेंट है, पर क्या साहब सिलेक्शन हुआ ही नहीं। और कई बार कुछ स्टूडेंट्स वो जो स्पीड की तरह आते हैं और केवल प्री का एग्जाम देते हैं, मेंस का देते हैं, इंटरव्यू देते हैं और सेलेक्ट। और सब उनको जब वो सेलेक्ट होते हैं तब ये लोग उनको देखते ही है, अरे यार ये कब आया यार, कैसे आया यार, कैसे इसने तैयारी की और कैसे इसका सिलेक्शन हो गया। और फिर आदमी मतलब है ना, कईयों को देखता है कि ये यार इतने साल से बैठा है, इसका नॉलेज इतना अच्छा है, सब कुछ ही अच्छा है। तो वो जो हमारे सीनियर थे वो भी ऐसे खूब ही पढ़े और उनका भी कोई एक रिजल्ट आ गया और वो फेल वेल हो गए, तो वो दुखी टाइप से ही हो गए। और वो उनको लगा यार ले पता नहीं करेंगे ही क्या, तो उनका एक्चुअली पढ़ाई से मन ही हट गया। उनको लगा ले यार पढ़ाई वढ़ाई में अब तो पढ़ाई इतनी कर ली, ठीक है, सब कुछ ही आता है, अब कोई सिलेक्शन तो हो तो नहीं रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं भी होगा। तब उनको किसी ने एक सेलेक्ट बोला ना सलाह दी, भूरिया बाबा के पास में जाओ। तो इन्होंने कहा भूरिया बाबा के पास में क्या है? अरे भूरिया बाबा की जबान फड़ती है। भूरिया बाबा बोली ठीक है, नॉलेज भले कुछ भी हो या नहीं हो, तुम्हारी जो है वो उनकी वो जुबान फड़ती है, पर कि भूरिया बाबा की एक शर्त है। तो कहा भूरिया बाबा शर्त क्या है? तो भूरिया बाबा शमशान में रहने वाला एक बाबा है, ठीक है। और भूरिया बाबा कुछ भी बोलने से पहले भूरिया बाबा को आपको कुछ न कुछ खाना, ठीक है ना, चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। तो सब चढ़ावे में क्या, तो सब चढ़ावे के अंदर फिक्स है दो जो ढोला मारू के क्वार्टर, ठीक है, एक बीड़ियों का बंडल, एक बीड़ियों का बंडल, और चार पांच जो है वो मिराज की पुड़िया, वो यूं लेके जाओ। तो यूं भूरिया बाबा बोलेगा कुछ न कुछ, वरना भूरिया बाबा बोलता नहीं है। भूरिया बाबा अकेला रहता है शमशान के अंदर, और उसे खाने पीने वाले तो लोग खूब आते हैं, आटा वाटा देके चले जाते हैं। पर भूरिया बाबा ज्यादा खुश उनसे होता है जो भूरिया बाबा को बीड़ियों का बंडल और जो मिराज चढ़ाते हैं, क्योंकि अनाज चढ़ाने वाले तो खूब है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा, तो सब वो एक्चुअली इतनी निराशा में घिरे हुए, तो वो वास्तव में ठीक है चले और गए वहां पे कि भूरिया बाबा से मिल के आते हैं। और वो गए वो शमशान में के अंदर, भूरिया बाबा एक जो छोटा मोटा छपरा वपरा बना रखा और उसके नीचे जाके बैठे। वो जाके भूरिया बाबा के सामने हाथ वाथ जोड़कर भूरिया बाबा से कहा बाबा जी बहुत दुखी हूँ। बाबा ने कहा बेटा अण दुनिया में हुक्की कौन है, मैं भी दुखी, तू भी दुखी, सब भी दुखी है। उन्होंने कहा बाबा जी आप कैसे दुखी हो? तो भाई मिराज खत्म हुए दिन हो गए 3 मिराज खत्म हुए दिन हो गए 3। तो उन्होंने अपना थैला खोला और थैला खोल के अंदर से मिराज की पुड़िया निकाली और खूब सारी रखी उनके आगे। भूरिया बाबा खुश हो गया। भूरिया बाबा अच्छा अच्छा बेटा तेरा दुख क्या है? तो कहा बाबा मैं आरएस की तैयारी वैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब भूरिया बाबा कुछ ही समझ में नहीं आएगा, मतलब आरएस ठीक है होता क्या है? भूरिया बाबा की ये होता क्या है? तो उन्होंने कहा साहब ये जो है ना बड़े बड़े अधिकारी नहीं होते, एसडीएम वगैरह, ये सारे जो है वो आरएस होते हैं। भूरिया बाबा का "हाँ, तो तू चाहता क्या है? कि बाबा जी इतने बार से एग्जाम दे रहा हूँ, सिलेक्शन हुआ नहीं है, अब आप आशीर्वाद दे दो तो इस बार मेरा जो है वो सिलेक्शन हो जाए, एसडीएम बनना चाहता हूँ। अब आजकल क्या एसडीएम की वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। इसलिए यदि आपको जो है वो कोई भी जनरल का स्टूडेंट भी यदि टॉप है ना 25-28 तक भी उसकी रैंक आती है ना, तो भी उसका एसडीएम मिलने के चांसेस रहते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले वैकेंसी आती है एसडीएम की प्रॉपर इतनी थी, 4 5 6 7 ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए टॉप 8 के अंदर अंदर लोग निपट जाते थे, तो साहब उस जमाने में कम ही आते थे। उन्होंने कहा साहब एसडीएम बनना है, तो क्या एसडीएम बनने के लिए होता क्या है? साहब यदि टॉप 10 में रैंक आ जाए ना तो मैं एसडीएम बन जाऊंगा। तो भूरिया बाबा ने कहा अच्छा टॉप 10 में? अब भूरिया बाबा यूं सोच ही रहा था, जितने उन्होंने थैला वापस खोला, अंदर से 2 ढोला मारू के जो है वो पवे निकाल के रखे आगे। भूरिया बाबा ढोला मारू देखते ही खुश हो गया। और एक दिन से भूरिया बाबा ने कहा तेरे को क्या चाहिए था, क्या चाहिए था तेरे को? कैसा टॉप 10? भूरिया बाबा के मारो वचन, तू टॉप 10, तू क्या है टॉप 10। उन्होंने कहा अच्छा बाबा जी, ऐसे करके बीड़ियों के बंडल निकाले 2 और ये लो बाबा जी। बाबा वो और देख के राजी हो गया। बाबा ने कहा कि तुझको है ना चिंता मत कर बेटा, तेरी इच्छा पूरी हो गई। तेरी इच्छा क्या क्या बताई तूने? उन्होंने कहा साहब टॉप टॉप 10 में रैंक चाहिए। टॉप 10 से यदि पीछे आ गई फिर मेरे को आरपीएस वगैरह मिलेगा, फिर वापस एग्जाम देना पड़ेगा और वो माथा फोड़ी बढ़ जाएगी। अब बाबा ने कहा नहीं तू तो पक्का आश्वस्त रहे। उन्होंने पक्का। अब भूरिया बाबा का वचन है बेटा, आज तक कभी फेल नहीं हुआ। और भूरिया बाबा थैले में देखे और कुछ है कि नहीं है
भूरिया बाबा तो वो एकदम से कहे बाबा जी थैला खाली हो गया, इतना ही लेके आए, अगली बार और आऊंगा। तो कहा हाँ बेटा आना तो कुछ नहीं। तो वो कुछ टाइम बाद में यहाँ जयपुर आए और उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करना बहुत कम कर दिया, यूं ही घूमे फिरे इधर उधर, बस चाय की थड़ियों पे, कभी आए टेस्ट लिखे, कभी कुछ ही। अब वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए। उनको पता नहीं क्यों भूरिया बाबा इतना है ना, वो जो इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि सब उनको लगा इतने साल पढ़ाई करी है पर सिलेक्शन हुआ नहीं है, पर इस बार भूरिया बाबा का आशीर्वाद साथ में सिलेक्शन हो जाएगा। तो एकदम से लापरवाह हो गए। जब उनके कई सारे दोस्त थे, उन्होंने कहा क्या बात है यार, पहले तो पढ़ाई को लेकर हमेशा यूं सीरियस टाइप से रहता था, जैसा सुबह इतने बजे उठ के इतने बजे पढ़ना है, ये करना है, आजकल तो लापरवाह हो गया। अब उन्होंने कहा देख पढ़ के तो इतनी बार एग्जाम दे दिए, सिलेक्शन हुए नहीं, इस बार जो है वो भूरिया बाबा का वचन है। भूरिया बाबा क्या है? वचन है। तब लोगों ने कहा भूरिया बाबा कौन है? अरे है एक भूरिया बाबा। भूरिया बाबा जो बोलता है वो होता है, जो बोलता है वो होता है। तो उन्होंने कहा भूरिया बाबा कौन है? भूरिया बाबा एक्चुअली क्या बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा ही होती है। तो जब उनके कई सारे लोगों ने पूछा, एक दिन उन्होंने बैठ के ऐसे ही बता दिया, अरे है कोई यार, आज कोई मिला है ना, शमशान में रहता है। तो वो नेक्स्ट डे उन्होंने कहा अच्छा हमें भी बल्ले वहां लेके चलना है, हमें भी वहां लेके चलना है। अच्छा उनके पढ़ने का मूड नहीं, तो उन्होंने कहा चलो संडे को चलते हैं एक दिन। पर भूरिया बाबा की डिमांड है। तो कहा क्या कि भूरिया बाबा को जो है वो ऐसे ढोला मारू के पवे, बीड़ियों के बंडल और वो हट गया है ना मिराज वगैरह गुटके वगैरह, वो है ना सब कुछ मतलब वहां पे चढ़ाने पड़ते हैं, तभी भूरिया बाबा बोलता है। तो एक कोई ऐसा कैसा उनके जैसा जैसा पुराना था, वो गया जो है वो कहीं से एक शराब की पूरी बोतल लेके आ गया। उसने कहा भूरिया बाबा पवे क्यों, ढंग से पूरी शराब ही क्या देंगे, बोतल देंगे। और कोई गया बीड़ियों के बंडल और कोई सिगरेट के पैकेट और कोई मिराजेर विराजेर। और वो नेक्स्ट डे करके जो है वो खुद तो थे, उनके साथ में 13 लोग, ऐसी उनकी बताई हुई बात है। 13 लोग पहुंच के वहां पे आए। भूरिया बाबा सुबह सुबह बैठा ही था और भूरिया बाबा बैठ के सुबह सुबह जो है वो मिराज साहब कर रहा था। भूरिया बाबा ने एकदम से इतने सारे लोगों को देखा, भूरिया बाबा ने मिराज खाई। भूरिया बाबा ने कहा और भाई, तो उन्होंने कहा साहब ठीक है। तो वो एकदम से भूरिया बाबा जो पहले गए हुए थे उनकी तरफ देख के कहे तेरे को देखा हुआ है यार पहले कहीं। उन्होंने कहा बाबा जी ऐसे कैसे भूल रहे हो, थोड़े दिनों पहले आके गया था। तब अच्छा किस लिए? कि मैंने वो बाबा जी आपको बताया था ना आईआरएस की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को टॉप 10 चाहिए। टॉप क्या है? 10 चाहिए। बाबा हाँ 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 बिल्कुल याद आया, तू वो मिराज लेके आया था वही आदमी है। उन्होंने कहा साहब मिराज क्या बीड़िया भी लेके आया था? पूरी बाबा हाँ हाँ वही मिराज प्लस बीड़िया, सबसे पहले तूने मेरे को मिराज दी थी और हाँ तेरे को आरएस में क्या चाहिए? टॉप 10। उन्होंने कहा हाँ बाबा जी टॉप 10 चाहिए आरएस में। बाबा जी ने कहा हाँ तो मैंने तेरे को बोल दिया ना तेरा आरएस में बस वो टॉप 10 में हो जाएगा मतलब पक्का। तो फिर उन्होंने कहा और बाबा जी कि ये भी मेरे दोस्त है, ये भी आपके पास में पूछने आए हैं। तो भूरिया बाबा उनको घूर घूर के देखे तो हर आदमी अपना थैला खोले और अंदर से जो मिराजे बीड़ी यार और वो जो बोतल वगैरह ढोला मारू के पवे वगैरह रखे। भूरिया बाबा उनको सबको देखे साइड में करे टॉप 10। ठीक है टॉप क्या है? 10। सेकंड नंबर आया उसको ही क्या टॉप 10। और ऐसे करके 13 लोगों ने अपना चढ़ा हुआ रखा। भूरिया बाबा ने सबको वचन दे दिया टॉप 10 का। तो उनमें से एक जो है ना साहब मतलब ना सबसे पहले गए तो उन्होंने कहा बाबा जी बाबा जी बाबा जी क्या बेटा क्या बाबा जी वो है ना गड़बड़ हो गई। तो बाबा जी ने कैसे? क्या बाबा जी एक तो मैं आया था मेरे को टॉप 10 का आशीर्वाद दिया और ये अब ये 13 और है मेरे साथ में, आपने सबको टॉप 10 के बोल दिया। तो भूरिया बाबा ने कहा भूरिया बाबा का वचन है सब टॉप 10 मतलब सब क्या है टॉप 10। तो उन्होंने कहा बाबा जी टॉप 10 का मतलब जानते हो? भूरिया बाबा सिर खुजाए और मतलब क्या होता है टॉप 10 का? कैसा टॉप 10 का मतलब होता है कि 1 से लेकर 10 तक जिनकी रैंक आएगी ना उनको बोलते हैं टॉप 10। जबकि हम लोग कितने हो गए हैं? 14 हो गए हैं। भूरिया बाबा का अच्छा यूं 1 से लेकर 10 तक टॉप 10 होते हैं। तो ये भूरिया बाबा अपनी जबान से मुकरे नहीं। भूरिया बाबा और वचन है सब टॉप 10। उन्होंने कहा बाबा जी होगा क्या संभव? अरे भाई थोरमो आधा अणवार आई आधा अगली बार आई। ठीक है आधे इस बार आएंगे आधे क्या है अगली बार आएंगे, आधे हो सकता है उससे भी अगली बार आएंगे, पर आएंगे तो सब क्या है टॉप 10। तो वो यही वाली बात थी कि वो कई बार जो है वो हाँ जब वो कोचिंग की बात चली थी तभी बात आई। हाँ उनमें से देखो वो जो 13 लोग थे उनमें से तो आधों का हुआ आधों का नहीं हुआ, पर वो जो सबसे पहले गए थे ना उनका तो आरएस में नहीं बाद में आईएएस में भी हो गया था। पहले आरएस में भी हो गया था बाद में गया हाँ और उनका तो आईएएस में उसके बाद एक बार नहीं 3 बार हुआ। कितनी बार हुआ? 3 बार। भूरा अच्छा भूरिया बाबा का हाँ भूरिया बाबा को बुलाएंगे एक दिन। भूरिया बाबा सबको टॉप 10 कर देगा। सबको क्या कर देगा?
वो तो खैर और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।